I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. 'Cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all about my business and ready to save the world. I'm taking my misery, making my bitch give me everyone's favorite. Human and microbial interaction. माइक्रोब्स और इंसान के बीच में जो रिलेशन है, इंटरेक्शन है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सही है। बेसिकली इंटरेक्शन दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटरेक्शन, दूसरा होता है नेगेटिव इंटरेक्शन। आबिद यार ना वेणु तब इंटरेक्शन दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव में कोऑपरेशन होता है और इसमें हार्म होता है। पॉजिटिव इंटरेक्शन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक दूसरे को मतलब फायदा पहुंचाते हैं और नेगेटिव इंटरेक्शन में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। सही है। अब बात करें, हमारे पास आ जाता है नॉर्मल फ्लोरा। पॉजिटिव इंटरेक्शन के अंदर आ जाता है नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा की अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं ये मिक्सचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। मिक्सचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो मिक्सचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम बोल रहे हैं, इसके अंदर हम बैक्टीरिया और फंजाई आ जाता है। अब हमारे पास सवाल आता है कि हम वायरस को जो है नॉर्मल फ्लोरा के अंदर क्यों काउंट नहीं करते। बिकॉज वायरस जो है ऑब्लिगेटरी इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट है, मतलब ये फुली डिपेंडेंट है लिविंग सेल के ऊपर। और पैरासाइट का मतलब आपको पता है कि नुकसान देने वाला। ये फुली डिपेंडेंट होता है लिविंग सेल के। सही है। इस वजह से हम वायरस को जो है नॉर्मल फ्लोरा के अंदर काउंट नहीं करते। और उसके अलावा अगर नॉर्मल फ्लोरा के अंदर हम देखें तो ये हमें जो है एनाटॉमिकल साइट्स पे मिलते हैं। एनाटॉमिकल साइट्स जिसमें स्किन आ जाता है। उसके अलावा यूआईटी ट्रैक्ट हो गई, जीआईटी ट्रैक्ट हो गई। सही है। और नॉर्मल फ्लोरा के अंदर हम देखें जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आती है वो आते हैं बैक्टीरिया। नॉर्मल फ्लोरा के अंदर जो मेजॉरिटी है वो बैक्टीरिया की है। सही है। अगर इसके अंदर हम बैक्टीरिया को डिवाइड करें रेस्पिरेशन के बुनियाद पे, तो हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रोब्स मिलते हैं वो एनएरोब मिलते हैं। एनएरोब्स जैसे इकोलाई हमारी जीआईटी ट्रैक्ट में है। इसका एग्जांपल है इकोलाई। सही है। यहां तक किसी की कोई बात क्लियर न हुई हो जी। एनेरोब, एनेरोब वो ऑर्गेनिजम्स जो विदाउट ऑक्सीजन रेस्पायर करें। दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच रेस्पायर विदाउट ऑक्सीजन। सही है। या सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन।
बात क्लियर है यहाँ तक? फंजाई, हाँ वो आगे डिस्कस करते हैं, आगे आगे डिस्कस करते हैं। वायरस क्योंकि हम बोलते हैं कि ये इंट्रासेल्यूलर ओब्लिगेटरी पैरासाइट है, मतलब फुली डिपेंडेंट है लिविंग सेल के साथ। लिविंग सेल के साथ मतलब ये अटैच होगी तो ये अपना जो है सिस्टम स्टार्ट होगा, इसका जर्मिनेशन होगी इसकी, सही है। और ये सेल से, लिविंग सेल से हटा देंगे तो ये नॉन लिविंग है, ठीक है। और पैरासाइट का मतलब ही ये नुकसान पहुंचाने वाला। पैरासाइट से कभी भी तवक्को नहीं लगाते हम कि ये फायदा पहुंचाएगा, हमेशा हमें नुकसान ही पहुंचाएगा, सही है। इस वजह से हम वायरस को काउंट नहीं करते। यहां तक बात क्लियर है? लिविंग में तो मतलब एज ए लिविंग करेगी, मतलब ये बॉर्डर लाइन है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, बॉर्डर लाइन है, सही है। अब हमारे पास बात आती है कि जो बैक्टीरियाज आ जाते हैं नॉर्मल फ्लोरा के अंदर, वो काम करते हैं एज ए अपरच्यूनिस्टिक। अपरच्यूनिस्टिक का मतलब क्या है? मौके का मोहताज, मतलब सही है। इसको जैसे ही मौका मिलता है ये मतलब टाइम के हिसाब से देख के फिर नुकसान पहुंचाता है नॉर्मल फ्लोरा। अपरच्यूनिस्टिक होता है और कभी कभार उन मतलब इंडिविजुअल्स को नुकसान पहुंचाता है जो अम्यूनो कंप्रोमाइज्ड होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। जैसे हमने इकोलाई पढ़ा, इकोलाई हमारी जीआईटी ट्रैक्ट में क्या करता है? विटामिन के की प्रोडक्शन करवाता है, मतलब ये जीआईटी में हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर ये यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर चला जाए तो वहां पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काज कराता है, मतलब ये अपरच्यूनिस्टिक के तौर पे काम करता है यूआईटी में। यूआईटी में आए तो अपरच्यूनिस्टिक के तौर पे काम करता है, जीआईटी में रहे तो ये एज ए नॉर्मल फ्लोरा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, जो विटामिन के की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सही है। और विटामिन के की अगर हम बात करें तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प आउट करता है। यूराइनोजेनिटल ट्रैक्ट, यूटीआई, यूटीआई, सही है। ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। सही है, यहां तक बात क्लियर है।